आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है ये फोकस्ड रहेगा वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स पे। यानी बहुत सारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उन उपकरणों के बारे में और कोई कौन सा उपकरण किस चीज के लिए यूज किया जाता है। देखिए, इनमें से बहुत सारे उपकरण आपने देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, एंड देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट जो आप शायद पहली बार सुनेंगे या देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले देखिए लाइसीमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, आप देख पा रहे हैं कि जमीन के अंदर कुछ इस प्रकार से हमारे कुछ पाइप्स ऐसे कॉलम्स होते हैं। और ये जो कॉलम्स हैं ये यूज किए जाते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन को। यानी आपकी कोई भी जो वेजिटेशन है बेसिकली वो कितना ज्यादा मॉइस्चर को रिलीज कर रही है ड्यू टू हीट। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है लाइसीमीटर। यहाँ पर भी आप एक दूसरी इमेज में देख सकते हैं, लाइक सर्टेन वेजिटेशन हमें यहाँ पे क्रॉप्स नजर आ रही हैं और इनसे हमारे पास क्या होगा, कुछ मॉइस्चर होगा जो रिलीज होगा। उसको मापने के लिए हम इस उपकरण का यानी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट बचपन में हमने हमारी छतों पर भी कुछ इस प्रकार से कटोरियां सी देखी होंगी, राइट? या एक ऊपर मुर्गा बैठा रहता है और नीचे आपको इस तरह की जो विंड वेन या एक तरह से वो तो सिर्फ डायरेक्शन हमें बताता है कि किस डायरेक्शन से आपकी विंड आ रही है। सो बेसिकली एनोमीटर होता है आपकी विंड को मेजर करने के लिए। ये देखिए हमारे पास डिजिटल यहाँ पर एनोमीटर है जिसके अंदर आपकी स्पीड भी आप देख पा रहे हैं, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, सो दिस इज आवर हैंड हेल्ड एनोमीटर। मूविंग अहेड, साइक्रोमीटर। बहुत सारे लोग इसे एक थर्मामीटर मानते हैं, ज्योग्राफिकल लैब्स में बड़ा कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। और इसके नीचे कंटेनर होता है, देखिए दिस कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम वाटर को रख देते हैं। इसमें एक होता है हमारा ड्राई और दूसरी तरफ एक होता है वेट। ये देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे थ्रेड सा नजर आएगा। ये थ्रेड उस मॉइस्चर को भी यूज करेगा। तो दिस इज बेसिकली ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, यानी आर्द्रता को मापने के लिए साइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट प्लेनीमीटर। बहुत सारे जब हम खास करके मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं ज्योग्राफी में, सो वी यूज दिस टूल। हम इस टूल या इस उपकरण का यूज करते हैं। ये एक आपका नॉन डिजिटल है और ये दिस इज वन डिजिटल। अब इसके अंदर जो आप इस पार्ट को देख रहे हैं, इसको आप कंटूर्स के साथ साथ या किसी वाटर बॉडी के साथ साथ जब मेजर करते हैं, साथ में ये रिवॉल्व करता है और देयर आर रीडिंग्स। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या आएंगी, रीडिंग्स आएंगी। दूसरी तरफ ये मैनुअल है। ओके, मूविंग अहेड। अब हमारे पास देखते हैं कि और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए पेंटोग्राफ। एक मैप देख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ स्केल से आपको दिख रहे हैं कनेक्टेड से। ये बेसिकली इनलार्जमेंट या रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इनलार्जमेंट की जा रही है, राइट? सो दिस इज फॉर इनलार्जमेंट और आपका रिडक्शन, यानी मानचित्र को बढ़ाना हो, उसको छोटा करना हो उसका आकार, तो पेंटोग्राफ का यूज किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है पैरेलैक्स बार। टोपोग्राफिकल मैप्स, जो हमारे टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं, उनके ऊपर हम एलिवेशंस को जब मेजर करते हैं, हम एलिवेशंस को क्या करते हैं, जब मेजर करते हैं तो हम इस बार का यूज करते हैं। दिस इज पैरेलैक्स बार। नेक्स्ट वन इज एबेने लेवल। बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपने देखा होगा खासकर इंजीनियरिंग में बहुत जगह पे ये यूज किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी वर्टिकल प्लेन है उस पे आप क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं। मेजरिंग एंगल्स इन अ वर्टिकल प्लेन।
देखिए, अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। अब इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा गया है एबेनियर लेवल। मूविंग अहेड, क्लाइनोमीटर, अगेन वर्टिकल प्लेन्स को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट। जहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अ पर्सन इज मेजरिंग एंगल्स। ये देखिए, ये हमारे पास ये एंगल है। यहाँ पे आप फुल फ्लैज्ड एक इंस्ट्रूमेंट को देख पा रहे हैं जिसे कहा जाता है क्लाइनोमीटर। मूविंग अहेड, ओके, हमने रोड्स के आसपास भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बहुत बार देखा है। बहुत सारे सर्वेयर्स इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसे कहा जाता है डंपी लेवल। देखिए, और ये खासकर यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल जो प्लेन के हम क्या करते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं। कौन से एंगल्स? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब ये यहां से एंगल को मेजर करेंगे। वेयर एज एक अलग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, दिखने में बहुत सिमिलर होगा लेकिन थोड़ा सा वर्किंग में यहाँ पे डिफरेंस है, थियोडोलाइट। ये हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल जो हमारे प्लेन है, वर्टिकल प्लेन प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेन, उन दोनों को क्या करता है, मेजर करता है। तो दिस इज थियोडोलाइट। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। ये जो रिफ्लेक्टेंस है हमारी डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, उसको मापा जाता है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस को। तो हमारे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है हमारे स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ्स में अलग अलग कलर्स भी नजर आ रहे हैं आपको। दिस पर्सन इज बेसिकली मेजरिंग द वेवलेंथ्स ऑफ दिस व्हीट फील्ड, यानी गेहूं के खेत में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्टीरियोस्कोप। बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट ज्योग्राफिकल लैब्स में देखने वाला। यहाँ पर बेसिकली यू प्लेस योर आइज और नीचे हम एक एरियल शीट या फिर एक टोपोग्राफिकल या 3D एरियल 3D शीट रखते हैं। ये हमारे पास एक थोड़ा सा उसका बड़ा रूप है। दिस इज अ पॉकेट स्टीरियोस्कोप, दिस इज अ स्टीरियोस्कोप। अब ये जो नीचे हमें इमेज नजर आ रही है, इफ यू विल सी दीज थिंग्स फ्रॉम हियर, तो आपको ये 3 डायमेंशंस के अंदर यानी 3D के अंदर नजर आएगी। एक 3D व्यू मिलेगा हमें बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट। इसे कहा जाता है स्टीरियोस्कोप। एक बड़ा ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, अगेन आपने देखा होगा, कर्व्ड लाइंस, मैप पे जो भी आपकी कर्व्ड लाइंस हैं, राइट, उनको मापने के लिए ओपिसोमीटर या मेलियोग्राफ, मेजरिंग लेंस ऑफ कर्व्ड लाइन ऑन मैप, यानी हमारी जो कर्व्ड लाइंस हैं मानचित्र पर, उनको मापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ईडियोग्राफ। देखिए, रेयर इंस्ट्रूमेंट है, शायद ही किसी ज्योग्राफिकल लैब में हमें ये देखने को मिला होगा। ये भी रिडक्शन और इनलार्जमेंट ऑफ मैप्स में यूज होता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं रिडक्शन और इनलार्जमेंट। पेंटोग्राफ भी वही काम करता है, ईडियोग्राफ भी वही काम करता है। बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपकी किसी भी कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई की है, हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि किस इंस्टीट्यूट या किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा है। सो नेक्स्ट वन इज हमारे पास एलिडेड है। ये साइटिंग है। देखिए, किसी चीज को, यानी फॉर एग्जांपल यहां से आपको साइट नजर आती है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, सो इट हेल्प्स यू टू गेट इन लाइन। यानी एक डिवाइस है आपके पास जो एंगुलर मेजरमेंट, यानी प्लेन टेबल सर्वे पे जब आप एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, ये आपका प्लेन टेबल सर्वे है, इसके ऊपर जब आप रख के किसी चीज को मेजर करते हैं तो वहां पर आपको इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना ही पड़ता है। एक बड़ा खास इंस्ट्रूमेंट है, अनदर इंस्ट्रूमेंट जो ज्योग्राफिकल लैब्स में कॉमनली देखा जाता है, इसे कहा जाता है एनोरॉइड बैरोमीटर। मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो यूनाइटेड किंगडम यानी खासकर कि ब्रिटेन के अंदर ये ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता था। और आप देख पा रहे हैं बैरोमीटर है मिली बार।
इसके अंदर फिर स्ट्रोमी, रेन, चेंज, फेयर, वेरी ड्राई, ये एयर प्रेशर के हिसाब से मौसम किस प्रकार का होगा, यानी आपका जो प्रेशर को बेसिकली यहाँ पे मेजर किया जाता है, लेकिन साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि वेदर को भी यहाँ पे शो किया गया है। रेन आ सकती है, सो पीपल यूज टू कीप इट इन देयर हाउस, यानी घर पे रखते थे कि आज भाई मौसम कैसा हो सकता है। इसे कहा जाता है एनोरॉइड बैरोमीटर। द लास्ट वन इन दिस सीरीज इज सेक्सटेंट। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं, और एक नेविगेशन, यानी कि सी के अंदर जो नेविगेशन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आप देख पा रहे हैं। दिस इज अ टेलीस्कोप, क्लैंप, आईपीस, उसके बाद ग्लास फिल्टर, ड्रम, यहाँ पे आपका एक डायग्राम है और ये रियल लाइफ इमेज है, द पर्सन इज यूजिंग इट। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो हमारी ज्योग्राफी के अंदर यूज किए जाते हैं, कुछ उपकरण। कई बार आपके नेट में भी इस प्रकार के स्क्रीनिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डंपी लेवल क्या होता है, थियोडोलाइट क्या होता है, ओपिसोमीटर किस चीज को मेजर करता है। सो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर।